Hello students, welcome to EduMantar. Today we are going to discuss a previous year question of JEE Mains Physics. This question belong to the heading collision और बहुत ही अच्छा सवाल है और इसमें थोड़ा सा लेंदी है, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी और आप मेरे साथ मिलकर के क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, अप्रोच सीखिए और अपने आप से भी ट्राई करके देखिए कि क्या आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते हैं या नहीं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कोलिनियर कोलिजन, इट मींस हेड ऑन कोलिजन है। अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v नॉट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ सेम मास। If the final total kinetic energy is 50% greater than the original kinetic energy, the magnitude of relative velocity between the particles after collision is। बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों की क्वेश्चन बिलोंग टू द चैप्टर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के अंदर सब हेडिंग है आपकी हेड ऑन कोलिजन। हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम का। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। साथ में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर तो यूज होना ही है। ये बात इतनी सिंपल और आप सबको पहले से पता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन यहां पर नहीं किया है। ये चार ऑप्शंस हैं, v0/4, √2 v0, v0/2, v0 अपॉन √2। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सॉल्व करने के बाद ही पता लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए जरा एक्सपेरिमेंट को, क्या हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। एक बॉल v0 से आ रही है, रेस्ट पे दूसरी बॉल से टकराती है, पीछे वाली बॉल v1 से और आगे वाली बॉल बाद में v2 से कोलिजन के बाद मूव करना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर दिस सिस्टम लिख सकते हैं। दैट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज mv0 प्लस 0। 0 क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी बॉल रेस्ट पे है। इक्वल टू कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम लेफ्ट वाली बॉल का आएगा mv1 और राइट वाली बॉल का आएगा mv2। करेक्ट। आइडेंटिकल बॉल्स हैं इसलिए मास डेफिनेटली सेम था, मास कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन आ गई v0 इक्वल टू v1 प्लस v2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन लिखने से पहले मैं ये मेंशन करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लिखने के लिए ट्राई किया होगा यहां पर, जबकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियरली लिखी हुई है। तो why should we try towards a coefficient of restitution? We should write equation related to kinetic energy of the system before and after the collision। बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, एक ही बॉल मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैं लिख देता हूं हाफ mv0 स्क्वायर। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूंगा तो आएगा हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी की 3/2 टाइम्स है। ये कैसे पता? 50% मोर का क्या मतलब हुआ? 1.5 टाइम्स, दैट इज 3/2। यहां पर भी m is getting cancelled, even this 2 is getting cancelled। so what is the final equation we are getting? That is v1 square plus v2 square is equal to 3/2 v0 square। so this is our second equation। बहुत अच्छे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपस में। और क्या आपको ध्यान है फाइनल रिजल्ट क्या निकालना था? फाइनल रिजल्ट रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब v1 माइनस v2। चारों ऑप्शन पॉजिटिव में लिखे हुए हैं तो हमें v1 माइनस v2 का मॉड कैलकुलेट करना है। ये हमारा टारगेट है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे का काम करना है। तो बच्चों यहां साफ दिखाई दे रहा है कि v1 प्लस v2 की वैल्यू पता है।
यहां V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू पता है और निकालनी V1 माइनस V2 की वैल्यू है। तो मैं जो स्टेप यहां पर चूज करूंगा वो है, सबसे पहला काम, मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा ऑन बोथ साइड्स। V0 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू 3/2 V0 स्क्वायर है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर की जगह 3/2 V0 स्क्वायर अगर मैं रख देता हूं तो यह आ जाएगा माइनस V0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2V1 V2। इट मींस V1 V2 इक्वल टू माइनस V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये जो रिजल्ट हमारे पास आया ना बच्चा, ये बड़े काम की चीज है और ये हमें V1 माइनस V2 तक लेके जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्या किया जाए। मैं लिख रहा हूं V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना हो तो जो डेटा दिया है, मुझे ये बात पहले दिमाग में समझ में आ रही है कि मैं V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस 4V1 V2 अगर कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। और V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, तो V1 प्लस V2 वॉज इक्वल टू V0, तो यहां आ गया V0 का स्क्वायर। और 4V1 V2 की वैल्यू माइनस V0 स्क्वायर बाई 4 थी, माइनस V0 स्क्वायर थी, तो ये आ गया V0 स्क्वायर। तो ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आहा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चों हमारे पास V1 माइनस V2 का मॉड अगर निकालें, दैट इज √2 V0। तो ये √2 V0 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन इज √2 V0। तो बच्चों आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी सारी इक्वेशंस हमें लिख करके उन्हें आपस में सॉल्व करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने जेई मेंस एग्जाम में, जेई एडवांस क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, जिसमें आपको न केवल कॉन्सेप्ट लगाने होंगे बल्कि हाथ पैर चलाना पड़ेगा, इक्वेशंस लिखनी होंगी, आपस में सॉल्व करनी पड़ेगी। नोट पॉइंट, अगर मुझसे कोई कहता है कि इस क्वेश्चन में सर आप क्या नोट पॉइंट स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है कि जनरली हमारे दिमाग में यह रहता है कि जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होती है फाइनल, और जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होती है इनिशियल, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है या तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है या बराबर होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कोलिजन में सॉल्व किए होंगे जिसमें ये वाली कंडीशन आपको सेटिस्फाई होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप ये मत सोच करके चलना कि ये बात हमेशा के लिए सही है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो। अगर मुझसे कोई कहता है कि सर ऐसा और कहां आप देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ बताइए, तो मैं कह रहा हूं ग्राउंड पर एक बॉम्ब रखा है जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, और रखे रखे ये बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हो जाता है तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी वो 0 से बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। चलो, अगर आपको एक दूसरा ऐसा एग्जांपल देखना है जिसमें कोलिजन जैसी बात दिखाई दे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं और इस स्प्रिंग को मैंने पहले से कंप्रेस करके रखा है,
यहां से एक दूसरा ब्लॉक आता है और इससे कोलाइड करता है। चूंकि स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड था, तो सिस्टम के पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर के सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी में आफ्टर कोलिजन कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी आएगी, इट कैन बी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहां अगर बात करें बॉम्ब के एक्सप्लोजन की, तो केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉम्ब इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ड्यूरिंग कोलिजन या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ी हुई दिखाई दे, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ी हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप सब तरह की एनर्जी को जोड़ देंगे, तो वो सिस्टम में कभी बढ़ेगी नहीं, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को एक बार और आपको देखने की जरूरत है, और देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। थैंक यू।